जर्नी गाइस। आज देखो एवरेज का पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले स्पीड डिस्टेंस के हम पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। 11 ईयर्स के जितने उसमें क्वेश्चन आए थे जो जो इम्पोर्टेंट थे वो सब आज एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी एफ कैट में जितना टाइम है उससे पहले मैं आपके सारी पीवाईक्यू कंप्लीट करा दूंगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 2011 का। और ये क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन में ट्रिक पॉसिबल होगी या जो क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड पॉसिबल होंगे वो आपको शॉर्टकट से ही कराऊंगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन वाले होंगे वो उस बेसिस पर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 16 ईयर्स, आउट ऑफ दीज 21 स्टूडेंट्स है 14। यानी कि ये कह रहा है 35 स्टूडेंट है उनका 16 एवरेज है। ठीक है, 21 है उनका 14 एवरेज है। ये कह रहा है बाकी के बचे हुए का एवरेज क्या होगा। तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो हम इसको बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हैं वो भी सीख लीजिए। देखिए 35 मल्टीप्लाई 16 करेंगे हम, तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो देखिए 6 से करते हैं तो 30। ठीक है गाइस, 3 करेंगे चला जाता है 18 यानी कि 21। और ये आपका 5 और 3, तो आप इसको कह सकते हैं 0 5 6 यानी कि 560 हमारी इसकी कैलकुलेशन बेसिस पर आ जाएगी। सेकंड क्या कहता है 21 का 14 है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई आप करते हैं तो देखिए 4 8 उसके बाद 1 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 492 यानी कि 4। अब इसको अगर देखो आप तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ हमने समझा कि ये आ गया हमारा 560 इक्वल 294। ठीक है गाइस, ऐड होगा कितने बचे अगर आप इसमें देखें तो 14 बचेंगे हमारे, है ना। अगर ये 21 है तो 31 देखिए 10 और 4 और ऐड कर दीजिए तो 14 एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा गाइस आपका 6। 15 में से आपके 9 जाएंगे फिर 6 बचेगा और यहाँ आपके 4 में से 2 जाएंगे यानी कि बचेगा 2। और जब आप इसको 14 से कैंसिल आउट करेंगे यहाँ आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी। 14 से कैंसिल आउट ही करके देख लीजिए। अगर हम इसको देखें तो क्या ये 2 के टेबल से वो 7 के टेबल से कट सकता है, देखिएगा इस पूरा कट सकता है 2 टाइम्स। और इसको कह सकते हैं आप 3 और 8 क्योंकि यहाँ बचेगा 5 56 आता है 8 टाइम। इसको फिर कैंसिल आउट करोगे तो आप कह सकते हैं 19 इज योर आंसर। ये था बेसिक कैलकुलेशन बेस। क्या हम इसको एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं, मे बी पॉसिबल है क्योंकि एलिगेशन मेथड कई बार एवरेज के कुछ क्वेश्चंस पे आंसर वेरी हमारा करता है। देखिए अब एलिगेशन मेथड को हम समझते हैं, एलिगेशन मेथड कैसे लगता है। तो यहाँ देखिए हमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 35 टोटल है, 21 हमारे पास है, एवरेज हमें टोटल का दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जहाँ भी दो चीज़ से मिलकर एक चीज़ बनती है वहाँ एलिगेशन लग सकता है। तो यहाँ देखिए इससे और इसके पार्ट से बन के ही तो ये बना होगा, तो 16 रखेंगे बीच में। अब याद रखिए यहाँ आपके पास 21 का है तो यहाँ 21 नहीं आप यहाँ 14 रखेंगे क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ के बीच में आपका एवरेज लगता है, एलिगेशन मेथड लगता है। यहाँ हमें फाइंड करना है। तो अगर देखें 14 की वैल्यू है गाइस 21 और रेस्ट आपकी वैल्यू है 14, तो इनका रेशो निकालेंगे तो आप 3:2 में ये बनेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ गैप देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा गैप है वो 2 का ही गैप है और इस कॉन्सिडेंस है कि हमारा यहाँ पे भी 2 ही आया, तो हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ 3 होता, ठीक है, तो हमें करते 2 इक्वल टू 3, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते फिर हम 3 की वैल्यू निकालते, बट हमें ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा 2 आ गया यहाँ पे यानी कि 3। अब देखो ये वैल्यू आपकी छोटी है इससे, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी हुई कि जो मिडल वैल्यू यहाँ आती है वो इसके और इसके बीच में लाई करती है, यानी कि 14 छोटा है तो ये 3 यहाँ ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 19। एलिगेशन मैटर से देखिए कितना इजीली हो गया। एक बार फिर समझा देता हूँ एलिगेशन मैटर। जहाँ भी दो चीज़ से मिलकर एक चीज़ बनेगी यानी कि 16 यहाँ रखे, यहाँ हमें पता है 14, यहाँ हमें फाइंड करना है। यहाँ हमारा गैप आया 2 और 3 के रेशो में और यहाँ देखें हमारा गैप 2 का ही है और यहाँ भी हमारी वैल्यू 2 ही है, यानी कि यहाँ अब 3 ऐड होगा और आंसर आ जाएगा हमारा 19, ऑप्शन नंबर डी। एलिगेशन मेथड से आप देख सकते हैं कितना इजीली हो गया बेसिक मेथड के मुकाबले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, अपनी मूव करते हैं हम गाइस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ, क्वेश्चन लेंथी है, होगा बहुत जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मैन, कोई एक ओल्ड मैन है उसको न्यू मेंबर से इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, वाज फाउंड दैट द एवरेज, इन्हें क्या फाइंड किया कि जो इनका एवरेज है 5 मेंबर्स का क्लब का वो सेम रहता है,
सेम एज होगा, सेम एज 3 years एगो, यानी कि 3 साल पहले जितना इनका एवरेज था 5 मेंबर का जो पुराना वाला था उसके साथ, अब नए मेंबर के बाद भी उतना ही इनका एवरेज आया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रिप्लेस्ड मेंबर एंड ए न्यू मेंबर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ कहूँ, 3 साल पहले एक्स मान लो, 5 मेंबर्स का तुम कह सकते हो 3 साल पहले एक्स था, तो एट प्रेजेंट इनका एवरेज क्या होगा। तो एट प्रेजेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था एवरेज में एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न आपका जो भी हो, जब एवरेज के आपके चैप्टर्स लिए नहीं लिए हैं तो किसी ने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे वो आप जाके उनको देख सकते हैं। 2-3 क्लासेस, 3-4 क्लासेस आप पूरी कर सकते हैं अभी, अगर आप किसी को नहीं आता बिल्कुल बेसिक से समझना है तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे उनको ऐड करते हैं 3 years का ही ऐड होगा। अभी कह रहे हैं एक मेंबर को रिप्लेस किया है, ठीक है 5 ही है, और यहाँ एवरेज उतना ही है जितना 3 साल पहले था, तो वो कितना है हमारा एक्स। ठीक है, तो वो हमारा एक्स ही है। अब ये कह रहे हैं कि जो मेंबर रिप्लेस हुआ है, ठीक है, और जो मेंबर रिप्लेस नहीं हुआ उनके बीच में गैप कितना है। अगर आप देखें ये एक्स एक्स है, एक्स की वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और हम देखें कि 5 मेंबर में 3 ऐड हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं वहाँ 15 का चेंज है और यहाँ कुछ नहीं है, तो इन दोनों के बीच में 15 का गैप है। अब इस क्वेश्चन को समझिए आप ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे 5 मेंबर ही हैं और x+3 हमारा एट प्रेजेंट होता है, हम मान लेते हैं, और यहाँ हमारे 5 ही है और यहाँ हमारे x ही है। तो अगर हम यहाँ देखें गैप, तो यहाँ +3 का गैप है, और यहाँ देखोगे गाइस तो यहाँ 0 का ही गैप है, क्योंकि 5 के 5 रहे, यानी कि x की मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो 0 आएगा, लेकिन जब 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 15 आएगा, यानी कि हमारा जो मेंबर रिप्लेस हुआ है जो पुराना, उसकी एज के बीच में 15 का गैप है। तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, याद रखना गाइस इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एफकेट दोबारा रिपीट कर रहा है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इसको अच्छे से समझ लेना। और इसको बेसिक मेथड से हम नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे हम एलिगेशन मेथड से, क्योंकि एलिगेशन मेथड से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। एलिगेशन मेथड वही जो हमने अभी स्टार्टिंग में लगाया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता था एवरेज ऑफ ऑल द वर्कर्स, ठीक है, जितने भी वर्कर्स है एक वर्कशॉप के अंदर, उन सबका एवरेज जो है 8000 रुपीज़ का है। एवरेज ऑफ 7 टेक्नीशियंस, उनका 12,000 है, और जितने अदर्स हैं उनका 6 है। ये पूछ रहा है टोटल उसमें मेंबर्स कितने हैं। तो याद रखा मैंने आपसे क्या बताया था, जहाँ 2 चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाएगी वहाँ आपका एलिगेशन लगेगा। तो यहाँ देखें आप 12,000 है, अगर मैं देखूँ सब में 3 है, तो अगर मैं 30 एलिमिनेट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम आपको गाइस नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर यहाँ इसको 12 रख देते हैं और यहाँ हम इसको 6 रखते हैं, तो हम जानते हैं बीच में हमारी 8 वैल्यू बनी है। यहाँ हमारा 4 का गैप आ रहा है और यहाँ हमारा गाइस आ रहा है 2 का गैप, इनका रेशो निकालोगे तो 1 रेशो आपका 2 आ जाएगा, 1:2। बट हमारे अकॉर्डिंग जो टेक्नीशियंस है उनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 7 और हमारे अकॉर्डिंग आ रही है 1, यानी कि 7 मल्टीपल है इसका। तो अगर हम 7 मल्टीपल है तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ 6 आएंगे, और अदर्स वर्कर्स जो है वो आपके आ जाएंगे 14, यानी कि ओवरऑल 21 आपके आ रहे यहाँ वर्कर। ठीक है, फिर समझिए एलिगेशन हमने यहाँ रखे, टेक्नीशियन यहाँ रखे, अदर वर्कर या ओवरऑल है, इनका हमने रेशियो निकाला। क्वेश्चन में हमें एक की वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आ रही है 1 और क्वेश्चन में गिवन है 7, तो उसको उसके इक्वल बनाना होता है मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से। वो आप हम देखेंगे क्वेश्चन पे कि क्या है, यहाँ हमारी मल्टीप्लिकेशन से होनी थी, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया गाइस। ठीक है, हाँ 7 से मल्टीप्लाई किया तो सेम मल्टीप्लिकेशन दोनों रेशोज में होनी है, तो उसके बेसिस पे हमारा यहाँ आ जाता है 21 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप ये देखते के साथ सोल्व कर देंगे। ये कहता है द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 61, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हाईएस्ट लोएस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो देखो 5 है तो हम इतना जानते हैं 2 इधर होंगे, ये एवरेज होगा 2 इधर होंगे, तो 61 जब वैल्यू हमारी यहाँ है तो यहाँ और यहाँ की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे। ऑड नंबर है, यानी कि कहते हो कि आप 63 है, यहाँ आपका 65 होगा, यहाँ आपका 59 होगा, और यहाँ होगा आपका 57। तो 57 और 65 के बीच में आप गैप निकाल लेंगे, कितना आएगा यहाँ 3 और 5, यानी कि 8 यहाँ होगा गैप। ठीक है, 5 से तो आपने इजीली निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। मैं कहूँ यहाँ 50 है, तो आप कहाँ तक लिखेंगे, नहीं लिख सकते। इसके लिए एक और फंडा समझे, यहाँ काम करता है आपका गैप डिफरेंस।
ठीक है, तो याद रखिए 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारी कितनी 2 डिजिट होगी और यहाँ भी हमारी कितनी होगी गाइस 2 डिजिट। यहाँ 61 है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ हमारा गैप कितना है, 1 2, 2 का गैप है। यहाँ भी कितना है, 1 2, 2 का गैप है। ठीक है, चलो गैप फंडा भी यहाँ नहीं समझाता, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसका जब सेकंड पार्ट लाऊंगा वहाँ इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन रखूंगा, वहाँ आपको गैप फंडा इसका समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ इजीली आप और अच्छे से समझ जाएंगे। और वैसे किसी ने अगर क्लास देखी है एवरेज की तो वहाँ पे वो है। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, मोटिवेशन मिलता है उससे। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखना क्रिकेट और बॉलिंग आजकल एफकेट के फेवरेट क्वेश्चन है एवरेज रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस बना पाता है और यहीं बच्चे ज़्यादातर गलत कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, अब देखो 2011 के सेकंड फेज पे आ गए हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ कहता है, एक क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन इन 14 इनिंग्स। 14 इनिंग्स के अंदर उसका 30 रन का एवरेज है। हाउ मेनी रन शुड बी स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग टू अचीव द एवरेज ऑफ 32। नेक्स्ट इनिंग में वो कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 32 हो जाए, 32 रन का हो जाए। तो देखो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। 14 में आपका है 30, 15 में बनाना है आपको गाइस 32। यहाँ गैप कितना है +2 का और यहाँ गैप कितना है +1 का। यहाँ जो होता है उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करते हैं और जो यहाँ होता है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ होते हैं। अब ये कैसे आया, क्यों आया, वो सब एवरेज की क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ PY की सीरीज चल रही है। अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ बेसिक एवरेज का, उसके लिए वीडियोस देखनी आपको पड़ेगी गाइस। तो यहाँ समझे, तो यहाँ हमारा क्या था, देखो 14 का 30 था, 15 हमने 32 कर दिया, तो यहाँ हमने देखा था 32 आ गई वैल्यू, और यहाँ प्लस हम जानते हैं 28 हो जाना था, क्योंकि 2 का गैप था, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कह सकते हैं, ये भी 30 ये भी 30, यहाँ आ जाएगा गाइज आपका 60 आंसर। 60 रन उसको बनाने पड़ेंगे नेक्स्ट इनिंग में, जिससे उसका एवरेज 32 पहुंच जाएगा। दैट्स इज द सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। देखिए ये आ गया है आपका टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन, वीक से रिलेटेड पूछ लेता है। अब ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन कभी जब पेपर शिफ्ट हार्ड बनानी होगी तब आपको ये रखा हुआ मिलेगा। याद रखना, सिर्फ वैल्यू चेंज मिलेगी, लैंग्वेज हो सकता है यही मिले आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसको मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है मीन। मीन का मतलब भी गाइस आप जानते हैं एवरेज होता है। उसका टेम्परेचर मंडे से वेडनेसडे का दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे से थर्सडे का दिया है 34 डिग्री सेल्सियस। पहले इतना ही बना लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ हम देखें मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू 37, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाए आपका 1 और 2 करेंगे, यानी कि 1 1। ठीक है, 1 1 हो जाएगा। अब क्या कहता है, अब यहाँ लिखो अगर आप ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे गाइस, तो इसका 34 है, और 34 की मल्टीप्लाई फिर 3 से करोगे तो क्या आएगा 2 और 102। नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पूछा है इसने थर्सडे और मंडे का रिलेशन, यहाँ लिंक चला है, तो हमें थर्सडे और मंडे चाहिए, ट्यूसडे वेडनेसडे की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हम समझेंगे मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू आपका कितना आएगा गाइस 9। क्या आएगा, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्या कहता है पार्ट, यहाँ से देखिए, ये कहता है इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4/5 ऑफ द मंडे, यानी कि थर्सडे में जो टेम्परेचर है उसका 4/5 है, तो मैं कहूँ कि मंडे तो यही है, लेकिन यहाँ 4/5 ऑफ मंडे माइनस करना है, तो मेरा आंसर आ गया। थर्सडे का टेम्परेचर इसने पूछा है, तो ये क्या होगा, ये 5, ये वहाँ 4 में से माइनस, यानी कि मंडे बचेगा, और यहाँ 5 की मल्टीप्लाई चली जाएगी 9 के साथ, यानी कि 45 हो जाएगा। मंडे का टेम्परेचर है आपका 45, मंडे का टेम्परेचर आ गया गाइज आपका 45। ठीक है, और मंडे माइनस थर्सडे क्या था आपका, ये 9 था। थर्सडे में उधर ले जाता हूँ, 45 में से मैं 9 माइनस कर देता हूँ, तो क्या 5 आप माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो आपके बचेंगे 40 में से 4 माइनस कर देंगे 36 योर आंसर। ठीक है गाइज, थोड़ा कैलकुलेशन बेस है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है इसमें, आप एलिगेशन मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ कई सारे कॉम्बिनेशंस बनने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2012 का क्वेश्चन की सेकंड शिफ्ट पे आ चुके हैं गाइस, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है हर साल क्वेश्चन आया है, बहुत से साल क्वेश्चन हमारे नहीं आए थे। देखिए 2012 में आपके
पहला को ये क्वेश्चन आया था और एक दो क्वेश्चन और आए हैं वो मैंने जान के छोड़े हैं अभी। वो इसलिए छोड़े हैं मैंने क्योंकि वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा, क्योंकि वो थोड़े अलग कॉन्सेप्ट पे और मैं भी आपको एक प्रॉपर फिक्शन पोर्शन देना चाहता हूँ। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का आता है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन आपका द एवरेज ऑफ 8 मेंबर्स, कि हमारा एक एवरेज है 8 मेंबर्स का, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है 4 ईयर्स व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 30 ईयर्स इज रिप्लेस्ड बाय। याद रखना रिप्लेस के क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं। 2020 2021 में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले होंगे। अगर आपके किसी फ्रेंड ने दिया है तो आप उससे पता कर सकते हैं। देखो तो 30 ईयर्स था, उस पेन को रिप्लेस किया तो 8 मेंबर्स थे, उनमें 4 ईयर्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर हम देखें इस टाइप के क्वेश्चन को देखें डायरेक्ट इजीली सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए 4 का इंक्रीमेंट हुआ 8 में, यानी कि हर एक में 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल 8 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा। आप कह सकते हैं 32 का इंक्रीमेंट हुआ होगा। 32 का इंक्रीमेंट कब हुआ, जब नया बंदा आया है वो 32 केजी ज़्यादा होगा तब, ये 32 ईयर्स जब ज़्यादा होगा तब, यानी कि 30 ईयर का वो था, 32 ज़्यादा है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका 62 इज योर आंसर। दैट इजी एंड सॉल्व क्वेश्चन। अब बेसिक मैथड से समझोगे तो नहीं समझाने वाला, क्योंकि बेसिक मैथड का टाइम नहीं है, पेपर सॉल्व करना है ना कि पीएचडी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिक मैथड सब समझा चुका हूँ क्लास में गाइज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब मुझे बताना यहाँ एलिगेशन लग सकता है या नहीं लग सकता है, सोच के वीडियो को पॉज करना, 1 मिनट सोचना और फिर आगे देखना कि मैंने एलिगेशन लगाया है या नहीं लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता था एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 15.8, एवरेज ऑफ ईयर्स ऑफ बॉयज 16.4, गर्ल्स की 15.4 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। एलिगेशन लग सकता है या नहीं लग सकता है, पोज करो और बताओ। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ बिल्कुल एलिगेशन लग सकता है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स से मिलके क्लास बनी है, यानी कि दो के कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बनी है, एब्सोल्युटली एलिगेशन आपका लगेगा। तो यहाँ हम रख देते हैं बीच में गाइस क्लास का, यहाँ हम रखते हैं बॉयज़ का, और बॉयज़ का क्या है हमारा 16.4 है, और यहाँ रखते हैं हम गर्ल्स का जो है कि हमारा 15.4, और यहाँ हम सब ट्रैक करके देखेंगे तो 0.4 ज़्यादा है, और यहाँ देखेंगे तो 2 और 0.6 ज़्यादा है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2:3 हमारा आंसर। 2:3 इज़ योर आंसर। हमें ज़रूरत नहीं है कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है, हमें इस चीज़ से मतलब है ही नहीं। क्वेश्चन यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है 13 के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक ये कर लिया है एक ये कर लिया। अब देखिए 13 में ख़त्म होते 13 के भी आप क्वेश्चन आता है 14 का। 14 में देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है देयर वर 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वन ऑफ देम हु वाज 8 ईयर्स ओल्ड लेफ्ट द क्लास को लेफ्ट कर देता है, और कहता है उसकी जगह एक नया लेता है, जिस वजह से पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 1 मंथ कम हो जाता है। 1 मंथ कम हो जाता है, ये आपके लिए करना डू इट योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि अभी इससे ऊपर जस्ट इसी टाइप का कराया है, वो 8 मेंबर वाला सेम फंडा है, इसमें मल्टीप्लाई करना 24 से, इसकी और सॉल्व करके देखना। हिंट भी दे दिया पूरा, अब सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, कमेंट में इसका आंसर बता देना गाइज। अब चलिए 2015 तक आ गए हैं। देखिए 2014 11 से 14 तक आपने कवर कर लिया, जो जो इम्पोर्टेंट थे। एक दो मैंने छोड़े हैं उसमें, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। 15 की बात करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है द एवरेज वेट ऑफ 5 मेंबर्स इंक्रीज बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ देम। देखो वही है, सेम फंडे पे चल रहा है, कोई नहीं, चलो ये मैं आपको करा देता हूँ। तो 5 मेंबर है, उनका 2 kg वेट बढ़ जाता है, यानी कि ओवरऑल आपका 10 kg वेट बढ़ जाता है। किसकी रिप्लेस करने से, 60 kg को रिप्लेस करने से। इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसमें ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा 17 kg। मान लो यहाँ डिक्रीज होता तो 10 माइनस कर देते, आंसर आ जाता 50 kg। दैट सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017। देखो 2016 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आता तो मैं करा देता। ठीक है, होगा मैं एक बार चेक कर लूँगा, नेक्स्ट क्लास में डाल लेंगे। अब देखो 2017 तक हम आ चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 10 ईयर्स एगो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, और सीडीएस में भी आपके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। अगर आप कैट के साथ साथ सीडीएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये आपकी पीवाईक्यू जितनी भी है। अब देखो क्या है, 10 ईयर्स एगो, ठीक है 10 साल पहले एक एवरेज है फैमिली का, जिसमें 4 मेंबर है, उनका 24 ईयर्स था, नो प्रॉब्लम। आगे कहा 2 बच्चे होते हैं उस घर उस फैमिली में, जिनका डिफरेंस जो है एज का 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का एक है। उसके बाद जब 2 साल का हो गया, जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, यानी कि 2 साल के गैप में
बच्चे आपके पैदा हुए हैं। ये कह रहे हैं फैमिली का जो एवरेज है वो अब भी 24 ईयर्स है। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ये इन्होंने पूछा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका प्रेजेंट एवरेज निकालना है। 24 था 10 ईयर्स एगो, तो 10 ईयर्स बाद यार मैंने कहा था कितना भी हो ऐड होता है, 10 ईयर्स उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 34 उनका एवरेज। और सम में निकालूँ कि उनका सम कितना हो जाएगा, तो इसकी अगर आप 4 की 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 136, ठीक है, 136 हो जाएगा सम। अब कितने मेंबर हो गए, अब हो गए हमारे 6 मेंबर गाइस, ठीक है। एवरेज अब भी कितना है 24 है हमारा एवरेज। और अगर हम सम निकालें तो सम कितना होगा गाइस, 24 का निकालोगे तो देखो 24 का 4 और 4 कैरी 144। ओके, इनके बीच का गैप, अब हमें यहाँ चीज़ से कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ बच्चों की एज का गैप निकालना है या बच्चे की फाइंड करनी है क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे कितना गैप है। अगर मैं कहूँ ये 46 होता तो आप कहते हैं डायरेक्ट 10 का गैप होता, लेकिन 2 कम है यानी कि आप कह सकते हैं 8 का गैप है, ठीक है। यहाँ इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देखो इतना हम समझ गए कि 8 का हमारा है गैप, और बच्चों की जो एज है उनमें 2-2 साल का गैप है, ठीक है। अब 2-2 साल का गैप है हमारे बच्चों की एज में, यानी कि अगर एक बच्चा 6 साल का है, ठीक है, दूसरा बच्चा 8 साल का होगा, ये है ना, ये कह रहा है यंगेस्ट। अब 8 साल का जो एक गैप है वो बच्चों की वजह से आया है, जिनमें मान लो अगर एक x है तो दूसरा कह सकते हो x+2 का है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 8 होगी गाइस। तो कह सकते हो यहाँ 2x है और ये है 6, यानी कि x की वैल्यू क्या है आपकी 3। जो यंगेस्ट बच्चा है वो भी 3 साल का है, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे, यहाँ थोड़ी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और ये इक्वेशन ज़रूरी है आपकी, ठीक है। अगर वैसे सॉल्व करोगे तो आंसर गलत हो सकता है। अगर आप मान लो बड़े वाले को 8 साल का मानते हो, दूसरे वाले को फिर 6 साल का मानना पड़ेगा, 6 ऑप्शन में आप लगा देंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूँ बच्चा 6 साल का है तो आप कहेंगे दूसरा बच्चा 4 साल का, वो भी ऑप्शन लगा सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए यंगेस्ट बच्चा कितना है तो 2 साल का उनमें गैप है, आंसर आएगा इस बेसिस पे 3, ठीक है। चलो दूसरा बच्चा 5 साल का है, दूसरा बच्चा 5 साल का है, तीसरा बच्चा 3 साल का है, और देखो उनके बीच में गैप आया 3 और 5, 2 का ही गैप आया आपका, इस तरीके से हो जाता है 8, उनके सम बनता है 8, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ गया 3। समझे होंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोबारा से पॉज करके दोबारा इस वीडियो को यहाँ के देख लेना, नहीं तो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ये भी 2017 में ही आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 3 ईयर्स एगो द एवरेज ऑफ फैमिली, चलो 3 साल पहले था तब हमारा 27 हो गया होगा, और सम क्या होगा गाइस बताओ, ऑटोमेटिक फटाफट मल्टीप्लाई करके इनकी, तो कहेंगे आप यहाँ 108, ठीक है। एक बच्चा बोर्न होता है जिस वजह से फैमिली का एवरेज अब भी है तो उतना ही जितना था, यानी कि 24, और 5 का 24 यानी कि 120 गैप कितने का है 12 का। क्या पूछा है, बच्चे की एज पूछिए, साफ साफ आंसर आ रहा है 12 साल इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज यहाँ 2017 तक मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। अब 2018 से 2021 और 2022 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो तक कवर कर लेंगे, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ 2022 एक साथ सब टॉपिक के कंप्लीट करा दूँ, 2021 तक आपको करा देंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जो छोड़े वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप जानते हैं आपको आपकी टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, सुबह तक इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। और किसी को नहीं पता है गाइस तो देखो PYQ के साथ साथ हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चलती है आपकी, ठीक है गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी एरा, वो मैं आपका कवर करा रहा हूँ, ठीक है। हाफ पार्ट मतलब उसकी स्टार्टिंग मैंने करा दी है, उसकी 2 क्लास में उसको और कवर करा दूंगा, तो जिसको नहीं पता है वो देख सकता है। चलिए तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।